हेलो, नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आप सबका आज की इस क्लास में। तो आज की इस क्लास में हम कवर करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें मैंने वही क्वेश्चन इंक्लूड करे हैं जो बार बार एसएससी जीडी एग्ज़ाम में रिपीट हुए हैं। ठीक है, ताकि आप जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उनका आपका एक बार रिवीजन हो जाए, है ना। तो इसलिए ये क्लास बनाइए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है, भारत का पूर्ण राज्य सिक्किम किस संवैधानिक संशोधन द्वारा बना था। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है, सिक्किम जो है उसको एक स्पेशल स्टेटस मिला हुआ था, है ना, एसोसिएट स्टेट का। ठीक है, एसोसिएट स्टेट का स्टेटस मिला था। और वो कौन से अमेंडमेंट से मिला था? वो मिला था 35th अमेंडमेंट से। ठीक है, उसके बाद इसको रिवोक कर लिया गया और एक और अमेंडमेंट आया था जिसके बाद सिक्किम को फुल फ्लेजेडली भारत का एक राज्य बना दिया था। और वो कौन सा अमेंडमेंट था? वो था 36th अमेंडमेंट। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 36। आया कब था? 1975 में। इसके बाद सिक्किम जो है वो पूर्णतः रूप से एक भारत का राज्य बन गया था। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 किस नाम से जाना जाता है? तो 42nd अमेंडमेंट जो था ना, उसमें सबसे ज़्यादा चेंजेस आए थे। ठीक है, जिसके कारण संविधान के अधिकतर पार्ट, मैक्सिमम पार्ट जो है उस पर अफेक्ट हुआ था। ठीक है, तो इसमें अगर आप देखेंगे ना, तो सबसे ज़्यादा अगर किसी में चेंज हुए हैं, किसी में चेंजेस आए हैं, तो इसी अमेंडमेंट के बाद आए हैं। तो इसीलिए इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए थे? ठीक है, प्रस्तावना जो है हमारा प्रियम्बल, उसमें कौन से शब्द जोड़े थे? तो देखिए, उसमें 3 शब्द जो थे जोड़े गए थे 42वें अमेंडमेंट के बाद। ठीक है, और वो 3 शब्द कौन से थे? सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटेग्रिटी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटेग्रिटी। संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? ठीक है, तो जो मौलिक कर्तव्य हैं, आपके फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, है ना, पहले तो वो आती किस में? वो आती हैं पार्ट 4A में। पार्ट 4A में आती हैं। और उनको कौन से संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो उनको उसी संशोधन द्वारा जोड़ा गया था जिसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, और वो है 42। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 42। ये करा क्यों गया था? ताकि जो लोग हैं, जो भारत के नागरिक हैं, उनके अंदर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जागे। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी जगाने के लिए एक तरह से जो है ये फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़ी गई थी। अब फंडामेंटल ड्यूटीज को जो है संविधान में जोड़ने से पहले एक कमेटी बनाई गई थी। ठीक है, उस कमेटी का क्या नाम था? तो उस कमेटी का नाम था स्वर्ण सिंह कमेटी। स्वर्ण सिंह कमेटी वही 1976 में बनी थी। ठीक है, इस कमेटी के सजेशन पर ही जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, जो आपके मौलिक कर्तव्य हैं, उनको संविधान में जोड़ा गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम ज़रूर याद रख लीजिएगा, है ना, कई बार सवाल इससे आ जाते हैं। 42वें संशोधन में सीमित की गई सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय की शक्तियों को किस संशोधन से पुनर्स्थापित किया गया था? ठीक है, तो कौन से संशोधन से जो पावर है ना, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के, उनको रिस्टोर किया था? कौन सा आया था? तो वो आया था 43rd अमेंडमेंट जो आया था, उसने जो पावर है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की, उसको रिस्टोर कर दिया था, जो कि 42वें संशोधन में क्या कहते हैं, सीमित कर दी गई थी। ठीक है, और ये वाला कब आया था? ये आया था 1977 में। 42 की बात करें 1976 में, और अगले ही साल 77 में ये 43rd अमेंडमेंट आ गया था। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से किस संशोधन द्वारा हटाया गया था? तो जैसा कि आपको पता है, जो संपत्ति का अधिकार है, जो आपका राइट टू प्रॉपर्टी है, उसको पहले वो फंडामेंटल राइट्स में था, उसके बाद उसको फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया था, और उसको किसके अंडर लाया गया था? उसको लाया गया था लीगल राइट के अंदर।
ठीक है, उसको लीगल राइट बना दिया गया था, जो कि आता है आर्टिकल 300A में। पहले फंडामेंटल था, फिर लीगल राइट बना दिया। और वो कौन सा अमेंडमेंट हुआ था? तो वो हुआ था 44th अमेंडमेंट में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 44th। कब आया था? 1978 में। संविधान में दल बदल विरोधी कानून के संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो दल बदल कानून जो होता है, ठीक है, जिसको एंटी डिफेक्शन लॉ कहते हैं, वो कौन से अमेंडमेंट में जोड़ा गया था? तो उसको जोड़ा गया था 52वें में। आंसर हो जाएगा 52 आया कब था? साल याद रख लीजिएगा, 1985 में ये अमेंडमेंट आया था। संविधान की 10वीं सूची किससे संबंधित है? ठीक है, जो 10वीं सूची है संविधान की, वो किससे संबंधित है? तो वो संबंधित है एंटी डिफेक्शन से। एंटी डिफेक्शन से संबंधित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एंटी डिफेक्शन। डील क्या करती है कि जो मेंबर्स हैं, डिफेक्शन मतलब क्या होता है? एक पार्टी छोड़ी दूसरी पार्टी में चले गए, ठीक है। वो जो डिफेक्शन है उस में जो उसको लेके जो डिस्क्वालिफिकेशन होता है मेंबर्स का, ठीक है, डिस्क्वालिफिकेशन होता है ना, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स, ठीक है, उससे डील करता है ये 10th शेड्यूल। अरुणाचल प्रदेश राज्य का गठन किस संशोधन के तहत हुआ था? तो अरुणाचल प्रदेश जो है उसको स्टेटहुड, है ना, कौन से संशोधन ने दी थी? उसको स्टेटहुड दी थी 55th अमेंडमेंट ने। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 55th। कब आया था? 1986 में, ठीक है। 1986 में जो 55th अमेंडमेंट आया था, उसके बाद इसको स्टेटहुड जो है वो मिल गई थी, उसको राज्य बना दिया था। गोवा को पूर्ण राज्य किस संशोधन द्वारा बनाया गया था? तो गोवा जो था उसको कौन से संशोधन द्वारा पूर्ण राज्य बनाया गया था? तो वो था 56th। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 56। कब आया था? 1987 में। 1987 में आया था, और इसने गोवा को तो फुल स्टेट बना दिया, ठीक है। पर एक जो इसके साथ ही थे, दमन एंड दीव, इनको यूटी ही बने, वो यूटी ही बने रहे, ठीक है, वो स्टेट नहीं बने, वो यूटी बने रहे, और गोवा को फुल स्टेट बना दिया। संविधान का प्रामाणिक हिंदी पाठ के संशोधन द्वारा प्रदान किया गया है। अथॉरिटेटिव हिंदी टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज प्रोवाइडेड बाय विच अमेंडमेंट? तो वो था आपका 58। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 58, जो कि था 1987 में ना। मतदान आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष के संशोधन द्वारा कर दी गई थी। तो जैसा कि आपको पता है, पहले वोटिंग एज जो थी वो 21 साल थी, उसके बाद उसको कम करके कर दिया 18 साल, ताकि यूथ का जो पार्टिसिपेशन है उसको बढ़ावा दिया जा सके। और ये जो हुआ था वो कौन सा अमेंडमेंट से हुआ था? वो हुआ था 61वें अमेंडमेंट से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 61st, जो कि आया था 1988 में। अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग के संशोधन द्वारा बनाया गया था। तो जो नेशनल कमीशन फॉर SC एंड STs है, उसको इस्टेब्लिश किया गया था एक अमेंडमेंट के द्वारा, ठीक है। और वो अमेंडमेंट कौन सा था? वो था 65वां। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 65। कब आया था? 1990 में। 1990 का ये 65th अमेंडमेंट जो था, उसने इस कमीशन की स्थापना करी थी। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCT का दर्जा किस संशोधन द्वारा दिया गया था? दिल्ली जो था उसको नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, ठीक है, उसका टाइटल मिला था। और वो कौन से अमेंडमेंट से मिला था? वो मिला था 69th अमेंडमेंट से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 69th, जो कि था 1991 में, ठीक है। और इसने NCT ऑफ दिल्ली बना दिया था। दिल्ली और पौंडीचेरी के विधायक राष्ट्रपति चुनाव में भाग लें, यह किस संशोधन द्वारा संभव हुआ था? तो जैसे कि आपको पता है, दिल्ली और पौंडीचेरी की जो MLAs हैं, है ना, उनको प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में पहले
नहीं अलाउड था वो पार्टिसिपेट करें, बाद में हुआ था वो, और वो कौन से अमेंडमेंट से हुआ था? वो हुआ था हमारा 70th अमेंडमेंट से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 70th। कब आया था? 1992 में। इस अमेंडमेंट के बाद ही दिल्ली और पौंडीचेरी के जो MLAs हैं वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में पार्ट ले पाए थे। 8वीं अनुसूची में मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली भाषाएं किस संशोधन से जोड़ी गई थी? ठीक है, तो 8th शेड्यूल में जैसे कि आपको पता है मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली आई थी, बाद में जोड़ी गई थी भाषाएं। कौन से अमेंडमेंट से हुई थी? वो हुई थी 71st। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 71st। कब आया था? 1992 में आया था ये अमेंडमेंट। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा के संशोधन के द्वारा मिला था। तो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया था पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को, वो कौन से अमेंडमेंट में हुआ था? वो हुआ था 73rd में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 73rd। संविधान का भाग 9 किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो जो 9th आर्टिकल है, ठीक है, सॉरी पार्ट 9 है जो कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसमें आते हैं आर्टिकल 243 से 243O। डील किससे करता है ये पार्ट 9? पंचायत से। ठीक है, पंचायती राज सिस्टम है उससे डील करता है। और वो आया कौन से अमेंडमेंट में था? वो आया था 73। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 73rd। नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा के संशोधन द्वारा दिया गया था। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस जो है म्यूनसिपैलिटीज़ का, वो कौन से अमेंडमेंट से आया था? वो आया था 74th से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 74th, जो कि आया था 1992 में। संविधान का भाग 9A किस संशोधन से जोड़ा गया था? ठीक है, संविधान का जो भाग 9A है जो कि डील करता है अर्बन लोकल बॉडीज से, या फिर कह लीजिए म्यूनसिपैलिटीज से, वो कौन से संशोधन से जोड़ा गया था? वो जोड़ा गया था 74th से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 74th। ठीक है, ध्यान रखिएगा पार्ट 9 जो है वो डील करता है पंचायत से। 9A जो डील करता है वो डील करता है अर्बन लोकल बॉडीज या फिर म्यूनसिपैलिटीज से। ठीक है, भूमि सुधार कानूनों को 9वीं अनुसूची में डालने वाला संशोधन कौन सा है? ठीक है, लैंड रिफॉर्म लॉज जो है वो प्लेस्ड इन द 9th शेड्यूल बाय विच अमेंडमेंट मेंशन्ड इन द पैसेज। ठीक है, तो लैंड रिफॉर्म लॉज जो आए थे उनको 9th शेड्यूल में डाला था 78th अमेंडमेंट ने। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 78th। कब आया था? 1995 में। लोकसभा और विधानसभाओं में SC/ST आरक्षण 2010 तक के संशोधन द्वारा बढ़ाया गया था। ठीक है, तो जो रिजर्वेशन है ना लोकसभा और राज्यसभा में, जो आप लोकसभा और स्टेट असेंबलीज में जो आपका रिजर्वेशन है SC/ST और इनके अलावा एंग्लो इंडियंस का, ठीक है, एंग्लो इंडियंस का जो रिजर्वेशन है उसको 2010 तक बढ़ाया था। कौन से अमेंडमेंट ने? वो बढ़ाया था 79th ने। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 79th। आया था 1999 में। आरक्षण में न्यूनतम अंकों में छूट पुनः लागू के संशोधन द्वारा की जाती है। रिलैक्सेशन इन क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर SC/ST रिजर्वेशन इन प्रमोशन वॉज रिस्टोर्ड बाय। तो इसमें जो अमेंडमेंट आता है हमारा वो आता है 82nd अमेंडमेंट। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 82nd। सन 2000 में आया था ये अमेंडमेंट। इसके बाद जो प्रमोशन होते हैं उसमें जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं उसमें रिलैक्सेशन मिलता है SC और STs को। 2026 में के बाद पहली जनगणना तक परिसीमन रोकने वाला संशोधन कौन सा था? ठीक है, तो कौन सा अमेंडमेंट था जिसने डिलिमिटेशन को फ्रोज कर दिया था अंटिल फर्स्ट सेंसस आफ्टर 2026? तो वो था 84th अमेंडमेंट। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 84th। आया कब था? 2001 में। मंत्रिपरिषद का आकार 15% तक सीमित किस संशोधन द्वारा किया गया था?
ठीक है, जो साइज़ है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का उसको 15% तक लिमिट कर दिया गया था, और वो करा था 91st अमेंडमेंट में, जो कि आया था आपका सन 2003 में। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषाएं कुछ संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी। ठीक है, इन भाषाओं को जो है बाद में संविधान में जोड़ा गया था, और वो कौन से अमेंडमेंट ने जोड़ा था? वो जोड़ा था 92nd ने। ठीक है, 92nd अमेंडमेंट जो कि आया था 2003 में, उसमें ये 4 भाषाएं वापस जोड़ी गई थी, और जोड़ी गई थी 8 शेड्यूल में। और टोटल लैंग्वेजेस कितनी हो गई थी इसके बाद हो गई थी 22 भाषाएं हो गई थी, जो कि 8 शेड्यूल में शामिल है। निजी शैक्षणिक कार्य संस्थाओं में आरक्षण के संशोधन द्वारा प्रदान किया गया है। रिजर्वेशन इन प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट वॉज प्रोवाइडेड बाय विच अमेंडमेंट? तो ये जो अमेंडमेंट है उसका नाम है 93rd अमेंडमेंट, जो कि आया था सन 2005 में। जनजातीय कल्याण मंत्री से संबंधित संशोधन कौन सा है? तो जो ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर हैं उनसे रिलेटेड जो प्रोविजंस हैं वो कौन से अमेंडमेंट में थे? वो थे 94th में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 94th, है ना। 94th अमेंडमेंट जो था, जो कि आया था सन 2006 में, उसने प्रोविजन जो थे रिलेटेड टू ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर उनको मॉडिफाई करा था। ठीक है, SC/ST आरक्षण को 10 वर्ष बढ़ाने वाला संशोधन कौन सा है? जो SC/ST का रिजर्वेशन है उसको 10 साल के लिए और एक्सटेंड कर दिया गया था सन 2020 तक के लिए। वो कौन से अमेंडमेंट ने करा था? वो करा था 95th अमेंडमेंट ने। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 95th, जो कि आया था 2009 में। अनुच्छेद 371J कर्नाटका के लिए विशेष प्रावधान किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? तो जो कर्नाटका को स्पेशल प्रोविजंस मिले हैं आर्टिकल 371J में, उनको जोड़ा गया था 98th अमेंडमेंट के बाद। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 98th, 2012 में आया था ये। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के संशोधन से बनाया गया था। तो जो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन है उसको कौन से अमेंडमेंट से क्रिएट किया गया था? उसको क्रिएट किया गया था 99 से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 99th, आया था 2014 में। NJAC जो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन है उसको बाद में रद्द कर दिया गया था, और उसको रद्द किसने करा था? ठीक है, तो वो रद्द किया गया था सुप्रीम कोर्ट द्वारा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुप्रीम कोर्ट। 2014 में इसको जोड़ा था नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, और 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने इसको रद्द कर दिया, कहा ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ठीक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल के इसको रद्द कर दिया। भारत बांग्लादेश भूमि सीमा समझौता के संशोधन द्वारा लागू है। जो लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट है भारत और बांग्लादेश के बीच, वो कौन से संशोधन में है? वो है 100th में, 100 संशोधन में, अमेंडमेंट में ये लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट है शामिल, जो कि आया था 2015 में। GST प्रावधान किस संशोधन द्वारा लागू किया गया था? तो GST का जो प्रावधान है ना, आया कब था? 2016 में। और कौन से अमेंडमेंट से आया था? 101st। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 101st। अनुच्छेद 246A किससे संबंधित है? ठीक है, तो 246A जो है वो डील करता है GST से। ऑप्शन बी, GST में क्या डील करता है? ये पावर देता है सेंटर और स्टेट को, पावर देता है टू लेजिस्लेट ऑन GST। लेजिस्लेट कर सकते हैं वो GST के मामलों में। अनुच्छेद 124A, 124B, 124C कौन से संशोधन से जोड़े गए थे? ठीक है, तो ये सारे जो संशोधन हैं वो रिलेटेड हैं NJAC से। NJAC क्या है? नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, NJAC से रिलेटेड है। तो इनको कौन से अमेंडमेंट में जोड़ा था? इनको जोड़ा था
9th अमेंडमेंट में। अनुच्छेद 268A को किस संशोधन द्वारा हटाया गया था? तो 268A जो है उसको हटाया था 101st अमेंडमेंट ने, ठीक है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 101st। और टैक्सेशन जो है उसको रीस्ट्रक्चर किया गया था, ठीक है। भाग 9 के पंचायती राज संस्थाओं को किस संशोधन ने लागू किया था? ठीक है, भाग 9 जो है पंचायती राज का सिस्टम, वो कौन से अमेंडमेंट से लागू हुआ था? तो वो हुआ था 73rd अमेंडमेंट से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 73rd। 12वीं अनुसूची किस संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी? तो 12वीं अनुसूची जो है वो जोड़ी गई थी 74th से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 74th। डील किससे करती है? म्यूनसिपैलिटी से, ठीक है, म्यूनसिपैलिटी से डील करती है, म्यूनसिपैलिटीज, ठीक है। अनुच्छेद 243P और 243ZG किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? तो ये जो आर्टिकल्स हैं जो कि डील करते हैं अर्बन लोकल बॉडीज से, वो कौन से अमेंडमेंट में आए थे? वो आए थे 74th में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 74th। अनुच्छेद 243 से 243O किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? तो ये जो आर्टिकल हैं बात किसकी करते हैं? ये पंचायत की, ठीक है। और आर्टिकल की बात की जाए तो 73rd था, अमेंडमेंट जो था 73rd था। आरक्षण अवधि को 70 वर्ष तक बढ़ाने वाला संशोधन कौन सा है? तो रिजर्वेशन पीरियड जो है वो एक्सटेंड किया था 70 ईयर्स तक, जो कि था 2020। कौन से अमेंडमेंट से हुआ था? वो हुआ था 95th अमेंडमेंट से। अनुच्छेद 371J किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? ठीक है, तो 371J को जोड़ा था 98th ने। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 98th। 2003 में भाषाओं को जोड़ने वाला संशोधन कौन सा था? जो इंक्लूजन था लैंग्वेजेस का 2003 में, वो कौन से अमेंडमेंट से रिलेटेड है? वो है 92nd। आंसर ऑप्शन सी 92nd। निजी संस्थानों में आरक्षण किस संशोधन द्वारा, किस संशोधन से संबंधित है? तो वो संबंधित है 93rd से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 93rd अमेंडमेंट से, जो है वो डील करता है रिजर्वेशन इन प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। एक SC/ST आरक्षण वो 2020 तक बढ़ाने वाला संशोधन कौन सा है? तो वो है 95th। ये भी मैंने कवर कर ही लिया था। 95th अमेंडमेंट से जो SC/ST रिजर्वेशन है उसको 10 साल के लिए और बढ़ाया गया था। 10 साल कब हो रहे थे? 2020 में। टोटल 70 साल हो गए थे। मंत्रिपरिषद के आकार को सीमित करने वाला संशोधन कौन सा है? तो मंत्रिपरिषद जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, वो उसकी लिमिट है 15%। उसको कौन सा अमेंडमेंट आया था? 91st अमेंडमेंट। 2003 की 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं किस संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी? ठीक है, तो 4 भाषाएं जोड़ी थी, वो थी 92nd में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 92nd। टोटल कितनी हो गई थी? 22। GST परिषद से जुड़े प्रावधान किस संशोधन द्वारा आए थे? तो GST काउंसिल और जो उससे टैक्स रिलेटेड, उससे रिलेटेड टैक्स रिफॉर्म्स है, वो आए थे 101 से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 101। GST संशोधन के मुख्य रूप से किन अनुसूचियों में बदलाव किया गया था? ठीक है, तो GST ने क्या करा था? चेंज करा था, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स पावर है ना, उसको चेंज करा था। इम्पैक्ट आया था 2 शेड्यूल्स पे, ठीक है, 2 शेड्यूल्स पे आया था। कौन से थे 2? 6th और 7th, ठीक है। वो दोनों डील क्या कर रहे थे? यूनियन स्टेट की पावर। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 6th एंड 7th। चलिए, इसी के साथ आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आगे ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलते रहें। तब तक के लिए मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय।